अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान और आपका होस्ट नूरुद्दीन अबड़ो आपकी खिदमत में मौजूद है। ये व्लॉग थोड़ा इंफॉर्मेटिकल व्लॉग होगा जिसमें हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। आपने इन दिनों तोशा खाना का नाम तो ज़रूर सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में या न्यूज़पेपर्स में। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। तोशा खाना बेसिकली पाकिस्तानी ट्रेजरी को रेफ़र किया गया है। पाकिस्तानी ट्रेजरी वो कौमी ख़जाना होता है जिसमें स्टेट ओन्ड चीज़ें रखी जाती हैं। उसमें गिफ्ट भी हो सकते हैं, फॉरेन फंड्स भी हो सकते हैं और कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं जो स्टेट ओन करे। जब हमारे स्टेट हेड ऑफ द स्टेट किसी दौरे पे जाते हैं, किसी और ममालिक विज़िट करने जाते हैं, तो उनको तोहफ़े तवाइफ गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो वो गिफ्ट्स डायरेक्टली ट्रेजरी में जाते हैं, पाकिस्तानी ट्रेजरी में, जिसको तोशा खानम रेफ़र किया गया है यहाँ पे। जब हमारे पाकिस्तानी हेड ऑफ द स्टेट विजिट पे जाते हैं तो वो पर्टिकुलरली कंट्री अपना कल्चर या अपना फ्रेंडशिप बॉन्ड ज़ाहिर करने के लिए आपको एक तोहफे देते हैं, जो एक अमूमन सी रवायात है हमारे अंदर भी कि आप अगर किसी के घर जाते हो तो आप जाहिर सी बात है तोहफा लेके भी जाते हो और आपको इन रिटर्न तोहफा मिलता भी है। सेम गोज फॉर द दैट। तो वो अपने कल्चर रिलेटेड आपको तोहफे मिलते हैं वहाँ से, जिसमें जो है वो क्रॉकरी, गोल्ड, वॉचेस, ज्वेलरी और बाकी सारी चीज़ें भी शुमार होती हैं। नाउ इस दौरे के दौरान जो गिफ्ट मिलते हैं वो हेड ऑफ स्टेट के ऊपर होता है कि जब आप वापस आते हो, रिटर्न होते हो पाकिस्तान, तो या तो आप वो ट्रेजरी में सबमिट करवाते हो, या अगर उसकी वैल्यू 30,000 से कम है या 30,000 ही है तो हेड ऑफ स्टेट के ऊपर है, ऑफिशियल्स के ऊपर है कि आप उसकी ऑनरशिप क्लेम कर सकते हो या ट्रेजरी में दे सकते हो। अमूमन जो तोहफे होते हैं वो 30,000 रुपये से ज़्यादा मालियत के होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर गिफ्ट का या चीज़ का 20% पे करके स्टेट को वो आप उसकी ओनरशिप क्लेम कर सकते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे उसकी जो मालियत थी वो 20% थी, जिसमें अगर वो पर्टिकुलरली पर्सन 20% उस प्रोडक्ट की पे करता है स्टेट गवर्नमेंट को तो वो उसकी ऑनरशिप क्लेम कर सकता है। अभी वो उसको बढ़ा के 50% कर दिया है, तो मतलब उस प्रोडक्ट का 50% आपको पे करना पड़ेगा स्टेट को। सो अगर फॉर सपोज वो चीज़ या वो गिफ्ट जो है वो ट्रेजरी में सबमिट होते हैं तो वो स्टेट के ऊपर है, या तो उसको वो अपना इन्वेंट्री में मेंटेन करके रखे या तो उसके सेल कर सकती है। इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, पाकिस्तान स्टेट बैंक जो है वो उस पर्टिकुलरली गिफ्ट को सेल करती है और उसके मिली हुई जो पेमेंट होती है वो ट्रेजरी में जाती है। अगर फॉर सपोज दैट पर्टिकुलर पर्सन उसने फॉर सपोज उतना अमाउंट ट्रेजरी में सबमिट नहीं किया या इलीगल तरीके से उसको अक्वायर करने की कोशिश की, तो एक इदारा है पाकिस्तान में FBI करके, वो एक्टिव हो जाता है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करता है और इसकी मालूमात लेता है कि अलबत्ता उस पर्सन ने अमाउंट फुल लिया, नहीं लिया, कितना पे किया, उसकी करंट मालियत क्या है, और सारी चीज़ें एवेल्यूएट होके फिर पर्टिकुलरली पर्सन के ऊपर केसेस वगैरह बनते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। आए दिनों ये जो आप सुन रहे हो कि ये तोशा खानम का बड़ा नाम एक ज़ाहिर हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे इमरान खान साहब ने एक वॉच अक्वायर की थी, जिस टाइम में उन्होंने उस वॉच की फुली पेमेंट सबमिट की थी। बट FBI के मुताबिक उन्होंने उतना अमाउंट सबमिट नहीं किया, वो इलीगल तरीके से अक्वायर की। तो इस वजह से ये आपको और हमें न्यूज़ में ये सारी चीज़ें सुनने में आती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।